नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। आरटीसी मुलाजिमीन की हड़ताल आज 28वें दिन में दाखिल हो गई और इसके जल्द खत्म होने के इम्कानात भी नजर नहीं आते। हड़ताल खत्म करवाने रियासती हाईकोर्ट में दायर करदा मुकदमे की समाअत आइंदा जुमेरात 7 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई है। रियासती हाईकोर्ट ने आज आरटीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर सुनील शर्मा को आरटीसी के सारे हिसाब किताब अदालत में पेश करने की हिदायत दी थी, लेकिन वो इसमें नाकाम रहे। चुनांचे अदालत ने उनकी ज़बरदस्त सर्जनिश की और वज़ीर ट्रांसपोर्ट P अजय कुमार के साथ दोबारा पेशी पर हाजिर रहने का हुक्म दिया। आरटीसी मुलाजिमीन के वकील अनिल कुमार ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आरटीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर ने आज फिर एक बार अदालत को गुमराह करने की कोशिश की और दरकार मालूमात फराहम नहीं किए। उन्होंने जो हलफनामा दाखिल किया वो असम्बली में आरटीसी के मसले पर वज़ीर ट्रांसपोर्ट अजय कुमार के दिए गए बयान से बिल्कुल मुख्तलिफ था। इसी दौरान आरटीसी मुलाजिमीन के JSC के कन्वीनर अश्वत्थामा रेड्डी ने कहा कि मुलाजिमीन की हड़ताल जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि JSMC आरटीसी को 90 करोड़ रुपये अदा शुदनी है, लेकिन अदालत में इसकी तफसीलात पेश नहीं की गई। अश्वत्थामा रेड्डी ने मुलाजिमीन से कहा कि वो खुदकशी से गुरेज करें, सब्र और तहम्मुल और अपनी सफ़ों में इत्तेहाद कायम रखते हुए अपनी हड़ताल जारी रखें। उन्होंने आरटीसी के मुलाजिमीन पर जोर दिया कि वो कैसी भी सूरत से हाल रहे हिम्मत और हौसला रखें और अपनी हड़ताल को ख़त्म होने ना दें। आज कोर्ट में बातचीत चले मैनेजमेंट तरफ से गवर्नमेंट से क्या क्या पैसा आने का है, वो आज अफिडेविट डाला बोले तो ये हमारे मैनेजमेंट गवर्नमेंट तरफ से नहीं, मैनेजमेंट तरफ से नहीं डाले, म्यूनसिपल ऑफिस से तरफ से डाले। उतना बंडर अफिडेविट डाले जो जजियों खुद बोले अब आर्टिस्ट तरफ से डाले, नहीं तो दूसरा डिपार्टमेंट तरफ से डाला बोल के 3 IAS ऑफिसर कहीं को आजू बाजू बैठ के ये रिपोर्ट तैयार किया बोल के पूछा। एक रिपोर्ट भी सही नहीं है, एक पैसे भी नहीं दिया, पैसे नहीं है बोल के बोला, पैसे नहीं है बाकी नहीं सब दे दिया बोलो तो फलाना बाबत का पैसे आने का है ना। ऑनरेबल मिनिस्टर बोले 2019 1.5 महीना हो रहा, 1.5 महीने के पहले क्या बोले हमारे के गवर्नमेंट से पैसे आने का 7,084 करोड़ 784 करोड़ और म्यूनसिपल एक्ट से 1,492 करोड़ आना बोल के 2013 तक कंबाइंड APSRTC का कंबाइंड आंध्र प्रदेश में 1,090 करोड़ 90 करोड़ आने का है। वो पूरा पैसा तकरीबन 3,500-4 हज़ार करोड़ तक पैसे आने का है। ये पैसे दे तो आरटीसी लॉस में नहीं है, ये होना बोल के आरटीसी की लॉसेस बता के आरटीसी के बेचने के लिए हुकूमत तय कर रहे। वो आज हमारे लोगों को बोल रहे, कल भी आज भी एक आदमी सुसाइड कर लिया साधना डिपो वाला, अब हॉस्पिटल को लेकर आ रहा। मेहरबानी करके कोई भी सुसाइड अटेम्प्ट नहीं करना, अपन लड़ेंगे नहीं लड़के अपन मैनेजमेंट से गवर्नमेंट से लड़ेंगे बोल के बोल रहा हूँ। किसी हाल किसी वक्त तो सुसाइड कर लेना नहीं कर लेना बोल के बोल रहा हूँ। हुकूमत के दबाव में छूटे ना कोर्ट में मंडे आप लोग का स्ट्राइक कंटिन्यू रहेंगे आज? बिल्कुल रहेगा। कल पूरा पॉलिटिकल पार्टी से बात करें, कल हर एक डिपो में पूरा पॉलिटिकल पार्टी को लेके रैली निकालने का है। सर आप लोग जो इसका कोई मीडिएशन नहीं हुआ आप लोग के बीच में जो के चलेगा, वो लोग खुद उठ के चलेगा मीटिंग में से। आप लोग वीडियो देखे तो आपको गवर्नमेंट वीडियो निकाले, वीडियो देखे तो मालूम होता। कल पूरा पॉलिटिकल पार्टी से बात करके एक डिसीजन लेते। मैं बोल रहा हूँ मेहरबानी करके लोगों को नहीं मरना, सफ़र नहीं होना, ट्रस्ट में नहीं जाना, जो भी है फाइनल जस्टिस अब मिलता। आज जज ने भी सब खुला बोल दिया है आज मैनेजमेंट को, तुम लोग होना बोल के गलती कर रहे हैं, ये आरटीसी वर्करों को नुकसान पहुंचने में कर रहे हैं, आरटीसी प्रॉपर्टी को बेचने के लिए कर रहा बोल के हम बोल रहे हैं। इस बात से वर्कर कोई भी डरना नहीं, सुसाइड तक नहीं जाना बोल के पूछो। MD को कोर्ट में हाजिर होने के लिए अफिडेविट और पूरा इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल असिस्टेंट के साथ अपीयर होने के लिए ऑर्डर दिए। इसके वजह आज TSRTC MD कोर्ट के सामने प्रेजेंट हुए, उनका खुद का अफिडेविट भी डाले। ये जो अफिडेविट TSRTC MD ने डाले, ये जो इन्फॉर्मेशन दिए कोर्ट को अफिडेविट में, ये जो बयान करके ये जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस क्या तो इन्फॉर्मेशन दिया, इसके खिलाफ है। इसके दोनों के बीच बहुत डिस्टेंस है। ये जो डिनोमिनेशंस पूरा गलत है, उसमें फ़र्क है, इसमें फ़र्क है।
being the MD of TSRTC Corporation, he is the person to avail the information to the Minister for Transport. In what way the Transport Minister issued the whatever the information on the floor of house is to be examined, and the court shown his court anger on the person who filed the affidavit with false and fabricated information and trying to mislead the court is obviously a mistake by the IAS officer who take the charge of in charge MD of TSRTC, and court asked the respondent TSRTC MD to come with comprehensive information with regard to the whatever the announcement on the floor of house by the Minister for TSRTC, and posted the matter for Thursday. करीमनगर से ताल्लुक़ रखने वाले आरटीसी बस ड्राइवर की आखिरी रसूमात पर तावतुल आज खत्म हो गया। सियासी कायदीन और पुलिस की पुरजोर ख्वाहिश और मदाखलत के बाद एन बाबू की आखिरी रसूमात आज अदा कर दी गई। वो 3 दिन कबल सरूनगर में मुलाजिमीन के जलसियाम के दौरान खल पर हमले के बाद फौत हो गया था। बाबू के रिश्तेदारों का कहना था कि वो हड़ताली मुलाजिमीन से चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की बातचीत के आगाज के बाद ही उसकी आखिरी रसूमात अदा करेंगे। बाबू की नाश कल उसके मौजे आरेपल्ली लाए जाने के बाद से हालात कशीदा हो गए थे। करीमनगर के बीजेपी रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय, मादिगा रिजर्वेशन पोटाला समिति के सदर मंदा कृष्णा रेड्डी, साबिक एमएलए बी शोभा, आरटीसी की जेएसी के माविन कन्वीनर थॉमस रेड्डी और दूसरों ने उसके घर पर धरना देकर बैठ गए और हुकूमत को उसकी मौत का जिम्मेदार ठहराने लगे थे। ऐसे में एहतजाजी कायदीन और पुलिस में काफ़ी लफ्जी झड़प भी हुई। डिपो मैनेजर मलेशम को बाबू की नाश का दीदार करने से रोक दिया गया। रामागुंडम के कमिश्नर पुलिस वी सत्यनारायण भी वहां पहुंच गए और उन्होंने माहौल को ठंडा करने में अहम रोल अदा किया। महाराष्ट्र और बिहार के नौमुंतखब मजलिस अरकान असम्बली का एक तहनीती जलसा हफ्ता 2 नवंबर को शाम 7 बजे दारुस्सलाम में मुनक़िद होगा। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सदारत करेंगे। इस जलसे से कायद मजलिस मुकर्रना पार्टी अकबरुद्दीन अवैसी, नौमुंतखब अरकान असम्बली मुफ्ती इस्माइल अब्दुल खालिक, डॉक्टर शाह फारूक अनवर, कमरुल हुदा, महाराष्ट्र मजलिस के सदर इम्तियाज़ जलील MP, बिहार मजलिस के सदर अख्तरुल ईमान और दूसरे खिताब करेंगे। मब्बान मजलिस से ज़्यादा तादाद में शिरकत की ख्वाहिश की गई है। क्या आपने उम्रा का इरादा कर लिया है? तो फिर अकबर ट्राइबल सर्विसेज को तरजीह दें। हज उम्रा करने वालों के लिए क्वालिटी सर्विस ऐसी कि आप मुद्दतों भुला ना पाएं, और इंडिविजुअल्स की सहूलत भी। इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयर टिकटिंग, वीजा इंडोर्समेंट, विजिट वीजा, इमिग्रेशन और पासपोर्ट ऑनलाइन की सहूलत भी दस्तयाब है। हर माह उम्रा के 2 ग्रुप्स रवाना होंगे। मक्के शरीफ और मदीने मुनव्वरा में बिल्कुल करीब क़याम, तीनों वक्तों पर हैदराबादी ग़िज़ाएं, लग्जरी होटल में क़याम, AC बसें, ज़ियारतों की सहूलतें, आपके सफ़र से जुड़ी तमाम ज़रूरी उमूर की बेहतर से बेहतर खिदमत की पेशकश लिए। मैनेजिंग डायरेक्टर सैयद शाह मुजाहिद हुसैनी, अकबर ट्राइबल सर्विसेज, सालारजंग कॉम्प्लेक्स, दीवान देवड़ी, हैदराबाद। सिद्दीपेट टाउन के नवाही इलाके नोगुल बंडा में LV प्रसाद आई हॉस्पिटल 15 दिसंबर तक तैयार हो जाएगा। वज़ीर फाइनेंस टी हरीश राव और LV प्रसाद आई हॉस्पिटल के सदरनशीन डॉक्टर GN राव ने दवाखाने के जारी तामीराती काम का मुआयना किया। वज़ीर फाइनेंस ने कहा कि दवाखाने के आगाज़ के बाद सिद्दीपेट और उसके पड़ोसी अजला के लोगों को काफ़ी सहूलत होगी। उन्हें आंखों के इलाज के लिए हैदराबाद का दूर दराज का सफ़र करना नहीं पड़ेगा। अवामी शोबे की कंपनी BHL को खांगिया ने मरकजी हुकूमत के मनसूबों के खिलाफ बतौर एहतजाज BHL के तमाम ट्रेड यूनियन तंजीमों ने आज एक बाइक रैली निकाली। ट्रेड यूनियन लीडर श्रीनिवास ने कहा कि हुकूमत के इस इक़दाम से मईशत पर असर पड़ेगा और साथ ही साथ हज़ारों वर्कर्स बेरोजगार हो जाएंगे। जर्मन की चांसलर अंजेला मर्केल ने आज हिंदुस्तान के दौरे के आगाज पर नई दिल्ली में जर्मन और हिंदुस्तान के दरमियान 11 माहिदों पर दस्तखत किए और दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी व तिजारती ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने का फैसला किया। अंजेला मर्केल ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात
और माहिदों पर दस्तखत के बाद एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। उन्होंने कहा कि वो 2022 तक एक नया हिंदुस्तान बनाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और अंजेला मर्केल ने दहशतगर्दी को एक चैलेंज करार दिया और कहा कि जर्मन और हिंदुस्तान उसका डटकर मुकाबला करेंगे। उन्होंने मजीद बताया कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए दोनों ममालिक एक दूसरे के साथ इश्तराक व ताउन भी करेंगे। मित्र हैं। पिछले लगभग 1.5 दशक से चांसलर के रूप में उन्होंने भारत जर्मनी संबंधों को प्रगाढ़ करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके लिए मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। आज हमारे बीच इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशंस की 5वीं बैठक हुई। हर 2 साल के अंतराल पर होने वाली ऐसी 3 बैठकों में चांसलर मर्केल के साथ भाग लेने का मुझे सौभाग्य मिला है। इस अनूठी मैकेनिज्म से हर क्षेत्र में हमारा सहयोग और भी गहरा हुआ है। आज जिन समझौतों आदि पर हस्ताक्षर हुए हैं वे इस बात का प्रतीक है। मुझे बहुत खुशी है कि भारत और जर्मनी के बीच हर क्षेत्र में, खासतौर पर न्यू एंड एडवांस टेक्नोलॉजी में दूरगामी और स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन बढ़ाने में आगे बढ़ रहा है। फ्रेंड्स, सन 2022 में स्वतंत्र भारत 75 वर्ष का होगा। तब तक हमने न्यू इंडिया के निर्माण का लक्ष्य रखा है। इस बहुआयामी प्रयास में भारत की प्राथमिकताओं और आवश्यकताओं के लिए जर्मनी जैसे टेक्नोलॉजिकल और इकोनॉमिक पावर हाउस की क्षमताएं उपयोगी होगी। इसलिए हमने न्यू एंड एडवांस टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्किल्स, एजुकेशन, साइबर सिक्योरिटी जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विशेष बल दिया है। ई मोबिलिटी, फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी, स्मार्ट सिटीज, इनलैंड वाटरवेज, कोस्टल मैनेजमेंट, नदियों की सफाई और पर्यावरण संरक्षण में सहयोग की नई संभावनाओं को विकसित करने का हमने फैसला किया है। इन क्षेत्रों में हमारा सहयोग क्लाइमेट चेंज के खिलाफ साझा प्रयासों में भी मदद करेगा। व्यापार और निवेश में अपनी बढ़ती हुई भागीदारी को और गति देने के लिए हम प्राइवेट सेक्टर को प्रोत्साहित कर रहे हैं। चांसलर मर्केल और मैं दोनों देशों के कुछ प्रमुख बिजनेस और इंडस्ट्री लीडर से मुलाकात भी करेंगे। हम जर्मनी को आमंत्रित करते हैं कि रक्षा उत्पाद के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में डिफेंस कॉरिडोर में अवसरों का लाभ उठाएं। फ्रेंड्स, भारत और जर्मनी के विश्वास और मित्रतापूर्ण संबंध डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ जैसे साझा मूल्यों पर आधारित है। इसलिए विश्व की गंभीर चुनौतियों के बारे में हमारे दृष्टिकोण में समानता है। इन विषयों पर हमारे बीच विस्तार से चर्चा शाम को जारी रहेगी। आतंकवाद और उग्रवाद जैसे खतरों से निपटने के लिए हम बायलैटरल और मल्टीलैटरल सहयोग को और घनिष्ठ बनाएंगे। एक्सपोर्ट कंट्रोल रेजिम्स और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों में भारत की सदस्यता को जर्मनी के सशक्त समर्थन के लिए हम जर्मनी के आभारी हैं। दोनों देश सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में अन्य आवश्यक सुधार शीघ्र कराने के लिए सहयोग और प्रयास जारी रखेंगे। योर एक्सीलेंसी, भारत जर्मनी संबंधों का भविष्य उज्जवल है। इसके लिए मैं एक बार फिर आपके कुशल नेतृत्व और हमारे सभी सहयोगियों बहुमूल्य सहकार्य के लिए
धन्यवाद देता हूं। Danke schön। बहुत बहुत धन्यवाद। Wieder einmal hier zu sein zu den 5. Regierungskonsultationen und möchte mich auch I'm delighted to be back at the intergovernmental consultations. I would like to thank you personally and your ministers for the warm hospitality. Our two countries are linked by a strategic relationship and also friendly relations. During our visits and our meetings, I've learned a lot about India, although you can never learn enough because India is something like a continent that is so diverse in terms of cultures and traditions. And our visit with regard to the scope of the country is only a very brief one. But the memorandums of understanding show how broad our field of cooperation is, and the declaration that we have adopted illustrates it once again. We find different areas of cooperation in these documents, that is artificial intelligence and digital transformation. India has a huge potential here, especially when it comes to digitalization. But the development is very fast. Also when it comes to 5G and AI, it's a challenge. And if we work together, this would be a wonderful way of cooperation. It's also about trade, innovation, investment and knowledge. We know that our economic relations have increased. However, they could be intensified even more. I would like to commend the fact that due to we have a contact here in India, we can bring some cases where difficulties have occurred in terms of economic investments. We could really find help here quickly, and making India a modern industrialized nation, make it in India, is an endeavor that we have understood since India was the host country at the Hanover Fair. We have seen that you're really serious about this goal. We have discussed issues of education and research cooperation. We have a long tradition of cooperation in this field. 20,000 Indian nationals are studying in Germany. We would like to see even more. And especially when it comes to vocational training, we want to have an exchange of teachers too, which will help us to find the right teaching methods. It's a big part of our cooperation. We will be happy to engage in big infrastructure projects that you are. टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स, डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप इलेक्शन कमीशन ने 81 रुकनी झारखंड असेंबली के लिए 5 मरहलों में 30 नवंबर और 20 दिसंबर के दरमियान चुनाव करवाने का ऐलान किया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोरा ने बताया कि नक्सलिज्म से मुतासरा रियासत में 30 नवंबर, 7, 12, 16 और 20 दिसंबर को रायदही होगी। 23 नवंबर को वोटों की गिनती के बाद नतायज का ऐलान कर दिया जाएगा। झारखंड में फिलवक्त बीजेपी की हुकूमत है और उसे कांग्रेस
झारखंड मुक्ति मोर्चा के पोषण इत्तेहाद का सामना है, जो चीफ मिनिस्टर रघुवीर दास की ज़ेर-ए-क़यादत हुकूमत को बेदखल करने के लिए बेताब है। January 2019 as a qualifying date, Jharkhand has 2.265 electors, out of which about 1.187 crore are male voters, 1.080 crore female voters, and 40,336 are service voters. Details are given in the enclosed press note, which will be distributed. We made a change last time from Maharashtra and Haryana that instead of reading the press note of 25 pages, we'll give you the highlights of 3-4 pages so that you can ask more questions. The results of the second special summary revision of poll with January 1, 2019 as a qualifying date was published on 12th October 2019. The coverage of both photo electoral roll and EPIC, that is election photo identity card in Jharkhand, has been 100%. An ECI team led by Shri Sudeep Jain, Deputy Election Commissioner, who is in charge of Jharkhand amongst other states, along with some colleagues, they visited Jharkhand on 17th and 18th October to take stock of poll preparedness in the state. The team met all the political parties before reviewing poll preparedness with the CEO, State Police Nodal Officer, Divisional Commissioners, IGs, DEOs and SPs. They also had a meeting with Chief Secretary, Home Secretary and DGP. Subsequently, CEO of Jharkhand, DGP in Jharkhand and Special Police Nodal Officer were called here for a review meeting by the officials. But we asked them to let them stay back for a day, and next day in the commission also we talked to the DGP, the State Police Nodal Officer and the CEO. Incidentally, as a commission, we had visited Jharkhand for 2 days during the Lok Sabha election. महाराष्ट्र में हुकूमत तश्कील देने बीजेपी और शिवसेना के दरमियान इख्तलाफात के तेज हो जाने के बाद ऐसा लगता है कि रियासत सदर राज की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि दस्तूरी एतबार से 7 नवंबर तक हुकूमत की तश्कील लाजमी है। वजीर फाइनेंस सुधीर मुनगंटीवार ने भी इस बात का इशारा दिया है। ताहम कहा कि उन्हें तवक्को है कि बीजेपी और शिवसेना के दरमियान बातचीत के बाद 2 दिन के अंदर इस तातुल को खत्म कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के अवाम ने बीजेपी शिवसेना को खत एतमाद दिया है और हमारा इत्तेहाद फेविकोल या अंबुजा सीमेंट की तरह मजबूत है। उन्होंने बताया कि तातुल की वजह 2.5 साल के लिए चीफ मिनिस्टर का ओहदा देने शिवसेना का मुतालबा है, लेकिन हमने ही पहले इस ओहदे के लिए देवेंद्र फडणवीस के नाम का ऐलान कर दिया है। बीजेपी शिवसेना तातुल खत्म करवाने मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह बम्बई आने वाले थे, लेकिन वो अब तक नहीं आए। शिवसेना के रुकने पार्लियामेंट संजय रावत ने इसी दौरान कहा कि इंतखाबात से कबल बीजेपी ने 50-50 का फार्मूला पेश करते हुए उससे इत्तफाक किया था। इस तरह 2.5 साल शिवसेना का चीफ मिनिस्टर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम अपने मौक़िफ़ से नहीं बदलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। उन्होंने कहा कि शिवसेना शरद पवार की ज़ेर-ए-क़यादत एनसीपी से इत्तेहाद करने से भी पशोपेश नहीं करेगी। दिल्ली हुकूमत ने दारुल हुकूमत में आलूदगी में इजाफे के पेश नज़र तमाम स्कूलों को 5 नवंबर तक बंद रखने का ऐलान किया है। चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के एक पैनल ने दिल्ली और एनसीआर रीजन में अवामी सेहत को लाक खतरात के बाद इमरजेंसी नाफिज कर दी। चुनाचे तामीराती सरगर्मियां भी दिल्ली में रोक देने का फैसला लिया गया है। गंभीर मुद्दे का मजाक उड़ाता है, दिल्ली की जनता का मजाक उड़ाता है। उनको ऐसे लगता है उनको समझ ही नहीं है कि कितनी गंभीर समस्या है ये। वो रियलाइज़ ही नहीं कर पा रहे कि कितनी गंभीर समस्या और इसके समाधान क्या हैं। तो मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि सुबह से शाम तक दिल्ली की जनता को गाली देने से पोल्यूशन कम नहीं होने वाला। अगर हमें बड़े बदलाव करने हैं उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। डेंगू के अंदर कितनी मेहनत करी दिल्ली की जनता ने, हमारे लोगों ने, दिल्ली के लोगों ने पिछले
2.5 से 3 महीने के अंदर 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट के कार्यक्रम में कितने बड़े स्केल के ऊपर पार्टिसिपेट करके डेंगू को हराया है। बहुत बड़ा काम किया है दिल्ली की जनता ने। अब सोमवार से दिल्ली की जनता जो है ऑड इवन करने जा रही है, बहुत बड़ा काम करने जा रही है दिल्ली की जनता। तो इस तरह से जो विपक्षी पार्टी के लोग हैं उन्हें सुबह से शाम तक दिल्ली की जनता को गाली देना सही नहीं है। दिल्ली के अंदर इस बार क्रैकर्स, दिवाली के क्रैकर्स बहुत कम हुए। आज मैं सुबह सुबह एक स्कूल में गया था। स्कूल में मैंने एक क्वेश्चन पूछा बच्चों से। मैंने कहा कि दिवाली किस किस ने मनाई? सब ने हाथ उठाया कि हमने सब ने मनाई। फिर मैंने पूछा पटाखे किस किस ने जलाए? और फिर मैंने पूछा पटाखे किस किस ने नहीं जलाए? 15 से 20% बच्चे थे जिन्होंने हाथ खड़ा किया कि पटाखे जलाए। लगभग 80% बच्चों ने कहा कि हमने पटाखे नहीं जलाए। ये बहुत बड़ी बात है। कोई भी रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। कोई भी बदलाव 24 घंटे में नहीं आता। हमें अपने बच्चों की तारीफ करनी चाहिए कि 80 से 85% बच्चों ने पटाखे चलाने छोड़ दिए, 15 से 20% बच्चों ने पटाखे जलाए। अच्छी बात है ना। मुझे दुख उस टाइम हुआ जब विपक्षी पार्टी के कुछ नेता सोशल मीडिया के जरिए लोगों को पटाखे जलाने के लिए उकसा रहे थे कि पटाखे जलाओ, पटाखे जलाओ, पटाखे। ये अच्छी बात नहीं है। आप दिल्ली के लोगों की सेहत के साथ खेल रहे हैं। आप दिल्ली के लोगों को रोज सुबह से शाम तक गाली दे रहे हैं। तो मैं उनसे केवल यही कहना चाहता हूं कि दिल्ली के लोगों का मजाक उड़ाना बंद कीजिए। और अब दिल्ली के लोग परेशान हो चुके हैं पोल्यूशन से। हम स्पेसिफिक टाइमलाइंस चाहते हैं पंजाब सरकार से, कैप्टन सरकार से, खट्टर सरकार से और केंद्र सरकार से। दिल्ली की जनता स्पेसिफिक टाइमलाइंस चाहती है। आप हमें बताइए कि आप कब तक पराली जलाना बंद करवाएंगे। आप दिल्ली हाईकोर्ट को बताया गया कि आईएनएक्स मीडिया केस में मुलविस साबिक मरकजी वज़ीर फाइनेंस पी चिदम्बरम की सेहत ठीक है और उन्हें दवाखाने में शरीक करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पी चिदम्बरम तकरीबन 2 महीने से तिहाड़ जेल में महबूस हैं। चिदम्बरम की दरखास्त पर हाईकोर्ट ने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के डायरेक्टर को डॉक्टरों का एक पैनल मुकर्रर करने और पी चिदम्बरम के मुकम्मल तशखीस के बाद रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी थी। यहाँ ये बताना जरूरी होगा कि चिदम्बरम को जेल में घर का खाना और मिनरल वाटर फराहम किया जा रहा है। नीज मच्छरदान की सहूलत भी हासिल है। मुत्तहदा अरब इमारात में हिंदुस्तान के नए सफीर पवन कपूर ने अपने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। सिफारत खाने ने एक ट्वीट के जरिए उनका खैर मकदम किया और बताया कि पवन कपूर ने जुमेरात को बाबा कौम महात्मा गांधी के पोर्ट्रेट की गुलपोशी करते हुए अपने पहले दिन का कामकाज शुरू कर दिया। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।